नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में कि विकास की अवस्था को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरीके से कैसे विभाजित किया है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पैडागॉजी से संबंधित है और सी टेट हो या कोई भी टेट हो, पैडागॉजी से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और आते हैं। दोस्तों, सोच हमेशा सकारात्मक रखिए क्योंकि सकारात्मक सोच से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है, अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। जैसे विकास की अवस्था है तो मैं आप लोगों से पूछूं कि आप किस अवस्था में हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि किशोरावस्था, क्योंकि मस्तिष्क से स्ट्रांग रहिए। क्योंकि आपने अटल बिहारी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब नहीं रहे, उनकी बात सुनते होंगे तो कहते थे कि मैं अभी कुंवारा हूं। हमारे एक महत्वपूर्ण समाज सेवी, देश के बहुत बड़े समाज सेवी अन्ना हजारे हैं, वो अभी भी कहते हैं कि अभी तो मैं जवान। तो हमेशा सकारात्मक, मन से स्ट्रांग रहिए, मन से मजबूत रहिए कि हम 130 अंक ला सकते हैं, 135 अंक ला सकते हैं। हमेशा लक्ष्य अधिक से अधिक अंकों का रखिए और उसी के अनुसार आप परिश्रम कीजिए। आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। हो सकता है कि बहुत से महत्वपूर्ण बातें निकल करके आए। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि विकास की अवस्था या विकास की अवस्थाएं बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक व सामाजिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है या विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताया। सबसे पहले चलते हैं हम रास की तरफ। रास ने बाल विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है कि किसी भी व्यक्ति का विकास, बालक का विकास 4 अवस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें पहला है शैशव काल 0 से 3 वर्ष, दूसरा है प्रारंभिक शैशव काल 3 से 6 वर्ष, तीसरा है उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष और चौथा है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, जिसे हम दबाव, तनाव, तूफान और आवेग की अवस्था कहते हैं और ये कहा था स्टेनले हॉल। इसके बाद आते हैं शैले के वर्गीकरण की तरफ कि शैले ने बाल विकास की अवस्थाओं का 3 वर्गीकरण 3 भागों में बांटा। पहला है शैशव काल 0 से 5 वर्ष, दूसरा बाल्यकाल 5 से 12 वर्ष, तीसरा किशोर काल 12 से 18 वर्ष, या यूं कह सकते हैं किशोरावस्था। अब आते हैं काल सैनिक, जो हमारे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे काल सैनिक। उन्होंने भी विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, जिसमें पहला अवस्था है गर्भावस्था 0 से 9 माह, दूसरी अवस्था है नवजात शैशव काल 0 से 14 दिन या आप 2 सप्ताह भी कर सकते हैं।
तीसरा है आरंभिक शैशव काल 2 सप्ताह से 15 माह। चौथा है उत्तर शैशव काल 15 से 30 माह। पांचवा है पूर्व बाल्यकाल 30 माह से 5 वर्ष, या आप यूं कह सकते हैं 2.5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष। और इसके बाद छठवां है मध्य बाल्यकाल 5 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक। छठवां है उत्तर बाल्यकाल 9 से 12 वर्ष, जिसे हम गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। गिरोह की अवस्था, समूह की अवस्था। आठवां है प्रारंभिक किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष। और 9वें नंबर पे सबसे लास्ट में आता है उत्तर किशोरावस्था 12 से 15 से 21। आते हैं अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हर्लॉक। एक प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हर्लॉक हैं। उन्होंने 1990 में विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया। उन्होंने जो पहली अवस्था है गर्भावस्था, इसको 0 से 9 माह माना। दूसरा शैशवावस्था जन्म से 14 दिन माना है। दोस्तों, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था सबसे छोटी अवस्था है, 0 से 14 दिन। मान लीजिए कि ये में दे देता शैल्य, 2 में कालसैनिक, तीसरा में रास और चौथा में हर्लॉक। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हर्लॉक, क्योंकि हर्लॉक ने शैशवावस्था को सबसे छोटी अवस्था माना है। इसके बाद बाल्यावस्था आ जाता है। बाल्यावस्था नहीं इसको कह सकते हैं पूरे बाल्यावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष। चौथा आता है बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष। इसे पांचवा आता है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। छठवें नंबर पर आता है वय संधि या पूर्व किशोरावस्था। दोस्तों, 11 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के काल को, पीरियड को हम वय संधि काल कहते हैं, ओवरलैपिंग पीरियड कहते हैं। इस वर्ष में वयसंधि काल में कुछ लक्षण बाल्यावस्था के दिखाई देते हैं और कुछ लक्षण किशोरावस्था के दिखाई देते हैं। तो इसे ही हम वयसंधि काल के नाम से जानते हैं। वयसंधि काल या पूर्व किशोरावस्था को ये माना है 11 से 17 वर्ष हर्लॉक ने। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष और प्रौढ़ावस्था आता है 21 से 40। तो ये तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हुआ। अब आते हैं जो सामान्य वर्गीकरण होगा, जो सामान्य तौर से इससे बताते हैं। विकास का एक सामान्य वर्गीकरण है जो सामान्य तौर पे चलता है। सामान्य वर्गीकरण, इसमें पहला आता है गर्भावस्था, जीरो से 9 माह। दूसरा आता है शैशवावस्था, 0 से 6 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष। तीसरा आता है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। चौथा आता है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष या कहीं कहीं
13 से 19 वर्ष भी लेता है, इसकी चर्चा भी होगी। 5वां है युवावस्था, ये हो गया 18 से 35 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 35 से 60 वर्ष। इसके बाद आता है वृद्धावस्था 60 से मृत्यु तक। ये दोस्तों सामान्य वर्गीकरण हो गया। सामान्य तौर पे इसे हम मानते हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और लास्ट में वृद्धावस्था। मैंने सामान्य तौर पे 7 भागों में बांटा गया। मगर मनोविज्ञान में हम 3 ही अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान कहिए या बाल मनोविज्ञान कहिए या आप कहिए बाल विकास। बाल विकास में 3 ही अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं 3 अवस्थाओं से पूछे जाते हैं और पूरी पेडागागी आपकी इन्हीं 3 अवस्थाओं पर ही आधारित। गर्भावस्था से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा मैं अभी प्रश्न के माध्यम से कर दे रहा हूं आप लोगों को कि ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों प्रश्न है बालक की शुरुआत, विकास की शुरुआत होती है ए जन्म पूर्वावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था और डी बाल्यावस्था। तो बालक के विकास की जो शुरुआत होती है वो जन्म पूर्वावस्था से होती है। जन्म पूर्वावस्था को हम गर्भावस्था भी कहते हैं। इसे हम प्रसव पूर्वावस्था के नाम से भी जानते हैं, या इसे कह सकते हैं पूर्व शैशवावस्था। शैशवावस्था से पहले इन 4 नामों से इसको जाना जाता है। गर्भावस्था को जन्म पूर्वावस्था, गर्भावस्था, प्रसव पूर्वावस्था या पूर्व शैशव। तो वृद्धि और विकास दोनों की शुरुआत यहां से हो सकती है। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें वृद्धि और विकास तो होगा मगर अधिगम नहीं होगा। तो दोस्तों वो होगा गर्भावस्था या जन्म पूर्वावस्था।
इस अवस्था में वृद्धि और विकास होता है, मगर अधिगम नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। अधिकांश क्वेश्चन आपको शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से बनते हैं। आज के वीडियो में बस इतना है। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।